बस्तर में 4 दशक से काबिज जो माओवाद था वो 31 मार्च 2026 तक समाप्त कर दिया गया। थोड़े बहुत कुछ माओवादी बचे थे, वो भी समय रहते धीरे धीरे लौटकर आ गए। ऐसे में हर कोई अब इस बात को लेकर निश्चिंत था कि अब बस्तर के जंगलों में कभी विस्फोट की आवाज़ें नहीं आएंगी, न ही बस्तर के जंगलों में किसी जवान के शहीद होने की खबरें आएंगी। लेकिन ये थोड़ी सी गलतफहमी हो गई और यही गलतफहमी का शिकार आज 4 जवान हो गए। एक दुखद घटना हुई है फिर से माओवाद को समाप्त कर देने की तारीख के बीत जाने के बाद भी। क्या है पूरी घटना, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ, आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल 31 मार्च 2026 की जो तारीख तय की गई थी, उसके पहले जितने ऑपरेशन चलाए गए, माओवादी लौट कर आए, मारे गए, गिरफ्तार किए गए, तमाम तरह के सारी जो जानकारियाँ आपको दी गई, और उसके बाद जब सारे माओवादी लौट कर आ गए, ऐसे में आखिरी माओवादी भी अब 31 मार्च के बाद भी जो बचे कुचे थे वो भी लौट कर आ गए। सबको लगा होगा कि अब बस्तर से माओवाद के नाम के का जो शब्द है वो समाप्त हो गया और अब इसको लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आएगी। हालिया जानकारी, पुरानी कहानियाँ किससे तो रहेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ी सी ये गलतफहमी हो गई कि माओवादी तो आ गए, लेकिन उनके द्वारा बिछाए गए वो विस्फोटक, वो बारूद, उनके द्वारा छिपाया गया वो डंप अभी भी बस्तर के अलग अलग इलाकों में, जंगलों में बरामद अभी भी जंगलों में है और डंप में वो छुपा कर रखा गया है। और उसको लेकर पुलिस लगातार सक्रिय कोशिश कर रही है और अलग अलग जगह से डंप रिकवर भी किया जा रहा है। जो माओवादी हैं, शीर्ष नेता हैं, उनसे ये कोशिश की जा रही है कि उनके द्वारा अगर अभी भी कहीं सोने की बिस्किट या पैसे डंप किए गए हैं जो रिकवर नहीं किए जा सके उस दौरान, उनकी रिकवरी कराई जाए। तो सभी माओवादियों से पूछताछ कर उनकी निशानदेही के आधार पर जंगलों की खाक अभी भी फोर्स छान रही है। इसी आधार पर आज कांकेर और नारायणपुर जिले के बॉर्डर इलाके में जवानों की एक टीम निकली हुई थी और उनके द्वारा भी अलग अलग इलाके से डंप रिकवरी करने का काम किया जा रहा था। इस दौरान उन्हें एक डंप की जानकारी थी जिसकी रिकवरी उनके द्वारा की जा रही थी, लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि वो जो डंप है उसके अंदर ना तो सोने के बिस्किट होंगे, ना ही कैश होगा, ना ही कोई माओवादियों का ऑटोमेटिक वेपन होगा, उसके अंदर होगी उनकी मौत। और यही हुआ। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। वो बहुत निश्चिंत होकर, क्योंकि माओवादियों के द्वारा अब उन्हें इस बात की निश्चिंतता थी कि माओवादी अब उनके लिए एम्बुश तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि वैसे कोई माओवादी जंगल में बचे ही नहीं है, लेकिन उनके सामान अभी भी उसी तरह से विद्यमान है जंगलों के अंदर में। और जब वो डंप निकालने की प्रक्रिया में लीन थे, तभी उसके अंदर जो मौजूद एक बड़ा और मुझे लगता है काफ़ी वजनी विस्फोटक था, वो ब्लास्ट हो गया। विस्फोटक इतना भयावह था कि इस घटना में सबसे पहले सूचना मिली कि 4 जवान घायल हो गए हैं, और फिर धीरे धीरे इस बात की हवा उड़ने लगी कि वो चारों जवानों की स्थिति ठीक नहीं है, बहुत ही क्रिटिकल स्थिति है। लेकिन आगे चलकर फिर पुलिस ने खुद इस बात की पुष्टि की, वो चारों जवान शहीद हो गए हैं। ये दुखद घटना वो भी उस वक्त जब ये 4 दशक का माओवाद, इसके खिलाफ चली लंबी लड़ाई समाप्त हो चुकी है और अब बस्तर के जंगलों में लोग सोचते हैं कि अब आसानी से घूमा जा सकता है। उस दौरान ये घटना हर किसी को इसने झकझोर कर रख दिया, और साथ ही साथ हर किसी जवान को इस घटना ने आगाह भी किया है कि अभी भी बस्तर का जंगल सुरक्षित नहीं है, न जवानों के लिए, न आम आदिवासियों के लिए, और न ही उनके पालतू पशुओं के लिए, जैसे गाय, जानवर जो बाकी होते हैं। कोई भी जंगल में जाएगा तो अभी भी पैर रखना उतना ही खतरनाक होगा जितना पहले था। 4 जवान शहीद हुए कांकेर के इलाके में, और जिन्हें बचाने की कोशिश की गई पुलिस के अनुसार, और लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। चारों जवानों के घरों में मातम पसरा हुआ है। मतलब आप सोचिए कि उनके परिवार इस बात को लेकर निश्चिंत हो गए थे कि अब उनके बेटों को माओवादियों से लड़ने जंगलों में भटकना नहीं पड़ेगा। अब उनकी नौकरी आराम से चलेगी, जैसे बाकी के जो शहरी इलाकों में जो पुलिस के जवान होते हैं उस तरह से। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आज भी उन्हें इस तरह के हृदय विदारक सूचना को सुनना पड़ेगा। पुलिस ने जो एक प्रेस नोट जारी किया है, इस प्रेस नोट के आधार पर ये जो पूरा इलाका है छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, और वहाँ से जब अंदर घुसेंगे आप तो वो इलाका कांकेर और नारायणपुर का है। आपको याद हो, बीते दिनों मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैं मोटरसाइकिल से कुमुरगुंडा के दौरे पर था, और कुमुरगुंडा जाते वक्त रास्ते में आदनार एक बीएसएफ का कैंप भी पड़ा हुआ था। उसी आदनार कैंप के आसपास की ये घटना है। बताया जा रहा है कि एरिया डोमिनेशन के साथ डिमाइनिंग प्रक्रिया के तहत ये सभी जवान निकले हुए थे, और
जिसमें दुर्घटनावश चारों जवान शहीद हो गए। जो चारों जवान हैं उसको लेकर पुलिस ने जानकारियां दी हैं, जिसमें एक निरीक्षक हैं सुखराम वट्टी, जो कि ग्राम चीका पोस्ट भैरमगढ़ के रहने वाले हैं, बीजापुर जिले के। और इनकी जो पोस्टिंग है, इनकी जो नियुक्ति है 2008 की है। एक आरक्षक हैं डीएसएफ के कृष्णा कुमार कोमरा, जो कि कांकेर जिला के लोहत्तर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले हैं। 2011 में इनकी पोस्टिंग हुई थी। एक आरक्षक हैं बस्तर फाइटर संजय गढ़पाले, जो कि कांकेर जिले के चारामा तहसील के हाराडूला गांव के रहने वाले हैं। और ये 2022 की इनकी भर्ती, बिल्कुल एकदम यंग। साथ ही साथ एक आरक्षक हैं जो कि बस्तर फाइटर से थे, परमानंद कोर्राम। ये ग्राम बरेटीन के रहने वाले हैं, भनसूली तहसील और नरहरपुर जिला कांकेर के। इनकी भी भर्ती 2022 की है। साथ ही साथ में इसको लेकर पुलिस ने और भी जो जानकारियां दी हैं। पुलिस ने बताया अपने प्रेस नोट में कि कैसे ये घटना हुई। तो उन्होंने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि आज जो कांकेर और नारायणपुर जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में थाना छोटे बेटिया के अंतर्गत मरका बेड़ा, कोरोसकोड़ो और आदनार, जो मैंने बताया आदनार बीएसएफ कैंप के सरहदी जंगलों में इस विस्फोट के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण तथा अभियान के में शामिल सुरक्षा बल से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हो रहा है कि माओवादियों द्वारा पूर्व में डंप किए गए सामग्री को बरामद करने के लिए जा रही सर्च अभियान के दौरान पहले डंप में कंप्यूटर, मॉनिटर और प्रिंटर आदि सामग्री बरामद किए गए। उसके बाद समीप एक और अन्य डंप में माओवादियों द्वारा पूर्व में डंप किए गए 15-15 किलो के 5 बोरी पटाखा पाउडर, जिसमें गन पाउडर, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस बेरियम नाइट्रेट को बरामद किया गया। एवं बीडीएस की टीम के द्वारा टीम प्रभारी और अन्य सदस्य के द्वारा डंप से बाहर निकालकर सुरक्षित तरीके से नष्टीकरण करने की तैयारी की जा रही थी। इस दौरान संभवतः अधिक तापमान एवं रासायनिक रिएक्शन के कारणवश पटाखा पाउडर में विस्फोट हुआ, जिस कारणवश अत्यधिक जलने की चोटों तथा विस्फोट से संबंधित शॉक के कारण घटनास्थल पर 3 जवान निरीक्षक सुखराम वट्टी, आरक्षक कृष्णा कोमरा एवं आरक्षक संजय गढ़पाले शहीद हो गए तथा एक जवान आरक्षक परमानंद कोर्राम को की शहादत जो है वो हेलीकॉप्टर के द्वारा वहां से निकालने के दौरान हुई। पुलिस बस्तर आईजी जो है पुलिस महानिरीक्षक सुंदराज पी ने उन्होंने बताया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। माओवादियों द्वारा पूर्व में छिपाकर रखे गए विस्फोटक बारूदी की बरामदगी के दौरान आकस्मिक विस्फोट में हमारे 4 वीर जवान शहीद हो गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक ने आगे ये भी बताया कि निरीक्षक सुखराम वट्टी के नेतृत्व में इस टीम ने पूर्व अभियानों के दौरान माओवादियों के ठिकानों से कई आईडी बम को सफलतापूर्वक बरामद कर उन्हें सुरक्षित रूप से निष्क्रिय किया गया था। किंतु आज इस दुखद दुर्घटना ने हमने अपने 4 बहादुर कमांडो को खो दिया है। ये काफ़ी दुखद है, वो भी उस दौरान ये घटना काफ़ी दुखद है जिस दौरान हर कोई निश्चिंत हो गया था। हालांकि ये घटना में आप जो तस्वीरें देख रहे हैं इसमें संजय जो कि कांकेर जिले के हैं, पर उनके पिता मतलब ये काफ़ी दुखद है कि ऐसे वक्त में भी पत्रकारों को उनका वर्जन लेना पड़ता है। लेकिन क्या करें, पत्रकारिता में ये भी करना पड़ता है कि उनके पिता क्या करें। सोचिए क्या सवाल पूछेंगे उनसे, जिनका पुत्र जो 2022 में नौकरी में गया और उसको देखकर उनके पिता निश्चिंत रहे होंगे कि अब उनका जीवन आराम से कटेगा, बुढ़ापे का सहारा लाठी वो बेटा। और उसकी शादी भी फिक्स हो गई थी, जनवरी में शायद उनका ब्याह भी होना था। और फिर भी उनके पिता से सवाल जो पूछे गए, जो उनके पिता ने अपने आप को रोक कर अपने आंसुओं को रोक कर किस तरह से थोड़ी बहुत जानकारी जो दी, वो क्या कहा उनके पिता ने, वो सुनिए आप। अभी हमको 4 बजे के आसपास घटना की सूचना मिली और वही समय 4 ही बजे ये चौकी वाले आए, तभी पता चला कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है करके। और उस हिसाब से हो गया है। हम लोग बोले कि अब जो होना था तो हो गया है, थोड़ा शांत रहो ऐसा करके। संदीप की नौकरी कब लगी थी? संजू का संजय का नौकरी 2022 में। अब डेट तो फिक्स नहीं बता सकता, लेकिन 22 में लगी थी। अच्छा, उसकी ड्यूटी कहाँ था भैया? अभी छोटे बेटिया में, पहले बांदे में थे, अभी ट्रांसफर हुआ है। 2-3 महीना 4 महीना हो रहा होगा। अच्छा भैया, अभी ये खबर हमने भी सुना कि संजय का सगाई हो चुका था, कुछ जगह शादी हुआ था, क्या था वो? जी हाँ, हो गया है सगाई। 15 तारीख को सगाई हुआ है
और अब जनवरी में शादी करने का था। अच्छा भैया उसका एक सपना था कि वो आर्मी में जवान बनना चाहता था, लेकिन फिर भी वो देश की सेवा में ही गया है वो। जी, क्या सपना था उसका? आर्मी में जाऊंगा करके वो एनसीसी वगैरह कोर्स किया था, फिर नहीं लगा तो अब पुलिस वगैरह में डाल के देखे तो बस्तर फाइटर में लगा। आपके भी सपने को वही पूरा करता था। जी है जी, अब हमारी सपनों कौन पूरा। सुना आपने, ये एक जवान जो है बस्तर फाइटर के संजय उनके पिता थे, और साथ ही साथ सभी कमोबेश चारों जवानों के परिवारों में इसी तरह का रुदन मचा हुआ है। गांव में मातम फैला हुआ है। हर कोई इस बात को लेकर सदमे में है, अचंभित है कि जब सब खत्म हो गया तो फिर ये मौतें क्यों हो गई। और ये दुर्घटनावश ये घटना है। अब इसमें किसे जिम्मेदार दिया जाए। हालांकि माओवादियों के द्वारा जितने भी डंप जो रखे गए हैं ज़मीनों के अंदर गाड़ कर, उसकी बरामदगी काफ़ी सुरक्षित तरीके से अब करनी होगी। ये एक घटना भी है, एक दुर्घटना भी है, और साथ ही साथ बाकी के जवानों के लिए एक संदेश भी है, एक मैसेज भी है कि अभी भी आपको जंगलों में बहुत सुरक्षित तरीके से चलना है गश्त में, और उन सारे डंपों को निकालने में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतनी। ज़रूरी नहीं है कि हर डंप में सोने के बिस्किट या पैसे हों या उनके ऑटोमेटिक हथियार हों। इस तरह के बारूद भी होंगे जो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। इस पूरी घटना को लेकर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने क्या जानकारी दी वो भी आप सुनिए। आज दिनांक 2 मई को जिला कांकरेम नारायणपुर की सीमावर्ती मरकाबेड़ा आदनार कुरसकोड़ा इसका सीमावर्ती क्षेत्र में जिला कांकर के थाना छोटापेटी अंदर हुई घटना के संदर्भ में अभी पुलिस अधीक्षक कांकर श्री निखिल ने भी जाकर घटनास्थल का संबंध में निरीक्षण किया, और जो टीम में शामिल अन्य सदस्य से भी बातचीत करके जो जानकारी एकत्रित की गई उसी अनुसार लगातार बस्तर संभाग के अंतर्गत और विशेष तौर पर उत्तर बस्तर डिवीजन इलाका में माओवादी द्वारा पूर्व में डंप की गई सामग्री को सरेंडर माओवादी कैडर्स की जानकारी अनुसार और क्षेत्र में हमको जो भी इनपुट मिल रहा है उसी आधार पर लगातार हमारे सर्च टीम्स द्वारा जानकारी एकत्रित की जा रही थी। उसी अनुरूप सर्चिंग के दौरान काफ़ी बड़ी डंप्स वगैरह रिकवर भी किया गया। उसी सिलसिले में आज दिनांक 2 मई को जिला कांकरेम नारायणपुर की थाना छोटापेटी अंतर्गत जो 3 क्षेत्र के जो सीमावर्ती मरकाबेड़ा आदनार और कोरसकोड़ा की सीमावर्ती जंगल में माओवादियों का डंप का रिकवर करने के लिए हमारा कांकर डीआईजी टीम गई थे। उसमें निरीक्षक सुखराम वट्टी उस टीम का प्रभारी रहा, और उनके द्वारा जो बीडीएस टीम की सहायता से पूर्व में एक डंप जिसमें कंप्यूटर मॉनिटर इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक सामग्री थे उसको रिकवर कर दिया गया। उसके पश्चात समीप में एक और अन्य डंप थे जिसमें माओवादी द्वारा डंप किया गया जो गन पाउडर है, जिसमें सामान्य भाषा में हम फटाका का जो विस्फोट पदार्थ बोलते हैं, उसका लगभग 5 बोरी थे। 5 बोरी को हमारा बीडीएस टीम ने जैसा आइडेंटिफाई किया, फिर उसका सुरक्षित तरीके से डंप से बाहर निकल कर उसका आगे जो सेफली उसको डिफ्यूज करने के लिए कार्रवाई की जा रही थी। उसी दौरान जो निरीक्षक सुखराम वट्टी और उनके अधीनस्थ बल द्वारा वो पूरा घटनास्थल को सुरक्षित करके वो कार्रवाई के लिए तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान संभवतः जो अधिक जो तापमान रहा होगा यानी कोई केमिकल रिएक्शन कारण से जो गन पाउडर है वो विस्फोट हो गई थी, जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन हिसाब से अभी जो प्राथमिक जानकारी अनुसार बेरियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट का केमिकल हो सकता है। जैसा फाइनल बैलिस्टिक और फॉरेंसिक एनालिसिस के बाद और डिटेल केमिकल कॉम्पोजिशन का जानकारी प्राप्त हो सकता है। उसी विस्फोट होने कारण से जो निरीक्षक सुखराम वट्टी का सबसे ज़्यादा ब्लास्ट इंजरी और जो बर्न इंजरी है, जो नॉर्मली जो इस प्रकार का जो गन पाउडर का ब्लास्ट होने से बर्न इंजरी होते हैं और ब्लास्ट के इम्पैक्ट इंजरी होते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उनके ऊपर आए थे। उसके साथ साथ जो अन्य 2 हमारा आरक्षक है जो कृष्ण कुमार और एक अन्य आरक्षक है, जैसा 3 को स्पॉट में ही डेथ हो गए थे। उसके संजय जो अन्य आरक्षक संजय, तीनों को स्पॉट में डेथ हो गए थे। चौथा हमारा जो आरक्षक है परमानंद है, जिनका ज़्यादा घायल हो गए थे, समय पर चॉपर भी जाकर उनको इवैक्यूएट करके रायपुर लेकर गए थे। रायपुर में ट्रीटमेंट के दौरान अनफॉर्चुनेटली उनका भी निधन हो गए थे। इस प्रकार आज की कार्रवाई के दौरान 4 हमारा जो वीर जवान है जिन्होंने लगातार इसके पूर्व में भी क्षेत्र की रक्षा के लिए समर्पित होकर कार्य किया है, उन्होंने
इसके पूर्व में काफ़ी बड़ी संख्या में डम्प्स वगैरह भी रिकवर किया गया। लेकिन आज की इस प्रकार के एक एक्सटर्नल घटना में हमारा 4 वीर जवान का हमने खो लिया है, और जैसा घटनास्थल से जो सैंपल्स वगैरह इकट्ठा किया गया उसे आगे फॉरेंसिक और बैलिस्टिक जांच भी की जाएगी। इससे एग्जैक्ट केमिकल क्या कुछ पता चल जाएगा। अभी प्रथम दृष्टि से जो पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम नाइट्रेट के जो गन पाउडर जो सामग्री है उसी का विस्फोट से ये घटना होने का प्रतीत हो रहा है। तो सुना आपने बस्तराजी सुंदराज पी ने बताया कि ये दुखद घटना किस तरह से हुई है और किस तरह से 4 जवान हमारे शहीद हो गए। संभवतः कल चारों जवानों को उनके गृहग्राम से पहले शायद किसी पुलिस मुख्यालय में, क्योंकि इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, अंतिम सलामी दी जाएगी, फिर उनके पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम भेजा जाएगा और जहां उन्हें फिर उनके अंतिम संस्कार के क्रिया को संपन्न किया जाएगा। दुखद घटना है और वो भी उस वक्त जब बस्तर से हर कोई निश्चिंत था कि अब इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिलेंगी, तब इस घटना की जानकारी देना भी काफ़ी दुखद है। कितने जवान शहीद हुए, कितने गांव वाले मारे गए, कितने माओवादी मारे गए, लेकिन सबको इस बात को लेकर निश्चिंतता थी कि अब ऐसी मौतें नहीं होंगी। और उसके बाद कुछ महीनों के बाद, मार्च अप्रैल बीत जाने के बाद इस तरह की घटनाओं की जानकारी देना भी अपने आप में मुझे लगता है दुखद। मुझे लगा फिर भी अपने दर्शकों को अपडेट करा दूं, इसलिए मैंने इस वीडियो को आपके लिए तैयार किया है। बाकी इसको तो शेयर करें या ना करें ये बोलना भी मुझे लगता है कि ख़राब बात होगी। धन्यवाद।